सोच रहे होंगे ना कोई आपके पास सब्जेक्ट है ना कुछ है, आज मैम हमें क्या बताने आई हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं। आज हम आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं और ये इंफॉर्मेशन है आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री में ज्यादातर बच्चे डरते हैं और ज्यादातर बच्चे कहते हैं अरे हम तो केमिस्ट्री में है बहुत बड़ा जीरो, लेकिन आज हम आपको इस जीरो से हीरो बनाने आए हैं। मतलब ये कि हम नीट 2024 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी तैयार करने आए हैं। नीट 2024 में अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मतलब अब बच्चे जो अभी अपने एग्जाम्स दे के हटे होंगे वो भी सोच रहे होंगे अरे अब तो नीट की भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग अब थोड़ी सी परेशानी में तो आ गए होंगे, राइट। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपको देते हैं एक बहुत ही बेहतर सोल्यूशन और हम आपको केमिस्ट्री में बनाएंगे जीरो से हीरो। टारगेट हमारा है 160 प्लस, क्योंकि अगर हमें हमारा नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो हमें केमिस्ट्री में चाहिए एटलीस्ट 160 प्लस मार्क्स, राइट। तो अब शुरू करते हैं। इसके बाद डिटेल्ड स्टडी। सबसे पहली चीज, हमें हर चीज पढ़नी है। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में +1 +2 की दोनों की अलग अलग बुक्स हैं, उनमें आपके दो पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ नहीं छोड़ना है। ये मत सोचो ये एनसीईआरटी बुक है इसे मैं क्यों पढूं। एनसीईआरटी बुक को ही अपना मेन रेफरेंस बना के आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और आप एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाएंगे जिसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे जो आपके पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब ज्यादातर बच्चे पूछते हैं अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका तो वेटेज ही ज्यादा नहीं है, हम छोड़ देंगे। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हम कुछ नहीं छोड़ सकते हैं इसमें, चाहे हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है या फिजिकल है। कितने बच्चे तो फिजिकल से डर जाते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते ही भाग जाते हैं। नहीं, हमें नहीं करनी। लेकिन ये चीज हम नहीं कर सकते। हमें हर चीज पढ़नी है, हर चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो चैप्टर आपका एनवायरमेंट केमिस्ट्री पे ही क्यों नहीं है। आप उस चैप्टर को भी नहीं छोड़ सकते हो, आपको वो चैप्टर भी करना है। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास एनवायरमेंट केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन में से जो आपके पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन है, इसी में से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब इसमें से आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल क्या है, आपका पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब हम कह रहे हैं पॉलीमर्स और एनवायरमेंट केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, अब इनमें से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आपका सवाल कहाँ पे उठता है कि आप इन चैप्टर्स को छोड़ के जाओ। नहीं छोड़ सकते हम इन चैप्टर्स को, राइट। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में से आपके 19 क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक में से आपके ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल में से आपके 16 क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में से आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को स्कोरिंग बनाना चाहते हो, इनऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी फिजिकल, थर्ड नंबर पे आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें मान के चलना है और जो हमें देखना ही देखना है, जो हमें करना ही करना है। सबसे पहला सवाल, काफी बच्चे कहते हैं अरे ये जो इजी से चैप्टर्स है ना, सरफेस केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन है, हम क्यों करें, कैटालिसिस, इसमें से तो ज्यादा कुछ आता नहीं है। कोई चैप्टर नहीं छोड़ोगे आप। जब हम सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत बार आपको कैटालिसिस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है कि मिसल सेल फॉर्मेशन क्या है। तो आप ये चैप्टर्स छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, राइट। पॉलीमर्स में से आपके पास टेफ्लॉन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये आपका मोनोमर है, आपका पॉलीमर क्या होगा। तो हम पॉलीमर चैप्टर भी नहीं छोड़ सकते हैं।
एनवायरमेंट केमिस्ट्री सबसे इजी चैप्टर और क्वेश्चन भी पक्का आना है, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। तो इसका मतलब ये है जितने भी इजी चैप्टर्स हैं वो आपको करने ही करने हैं। अब आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या फिर मैं आपसे बात करूं आपके मोल कंसेप्ट है, आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, या फिर आपकी केमिकल बॉन्डिंग है, कब से करते आ रहे हैं? जब हम 9th में थे तभी हम ये सारे चैप्टर्स करना शुरू हो जाते थे, 9th, 10th, 11th, अब 12th, और उसके बाद हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास ये सारे के सारे चैप्टर्स हम तब से करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो हमें इन चैप्टर्स से याद होगा। हम उन्हीं चैप्टर्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, मतलब एक साथ उन्हें कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जब आपका डिटेल सिलेबस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का आते हैं। जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अलादीन का चिराग है, जो आपको बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और किस तरह से आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये अलादीन का चिराग हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस हम जरूर करने वाले हैं। फिर आती है बात एनसीईआरटी की। दोबारा काफी बच्चे एनसीईआरटी छोड़ के सिर्फ रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना हम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका बेस है। एनसीईआरटी आपका बेस बन जाए, उसके बाद आप रेफरेंस बुक से उन्हें डिटेल में करिए, राइट? जहां पे आपको लगता है मेरे इस टॉपिक में ये कमी रह गई, तो आप उसे वहां जाके कंप्लीट कर लीजिए, राइट? अब आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज। मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस की है या कोई भी टेस्ट दिया है, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन का लेवल हमें ये बताता है हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक बारी में कह दें अरे यार ठीक है हमारा चल रहा है चलने दो। नहीं, हम ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते हैं। नीट 2024 है, प्रैक्टिस करना इज मस्ट, राइट? तो हम यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड नहीं रख के अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, और ये जो सेल्फ प्रैक्टिस है ये आपको आपका लेवल बताएगी। यही आपको बताएगी कि किस तरह से आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है। जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू होगे तो अपने क्वेश्चंस लोअर लेवल से शुरू करो। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस करो, फिर आप देखो आप अपना लेवल खुद ब खुद इंक्रीज करो। अगर आपको लेवल 1 के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपको समझ में आएगा कि लेवल 2 में आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप लेवल 2 में क्या क्वेश्चन कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको वहां से समझ आएंगी। और लेवल 3 में हम रीजनिंग, असर्शंस और केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरह से आप अपने लेवल्स डिसाइड करिए और अपनी तैयारी कीजिए। अब जहां तक मैंने आपको अभी बताया सेल्फ प्रैक्टिस, हम मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में आप टाइमर सेट कीजिए, टाइमर सेट करके अपना मॉक टेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं ये कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहा हूं, मुझे कितनी स्पीड इंक्रीज करनी है, मेरी टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, राइट? अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास 100 डेज है, 100 डेज में से आप 60 डेज डिटेल्ड प्रिपरेशन कीजिए, 30 डेज में कोई पीवाईक्यू या कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट के 10 डेज आप रखिए अपने बफर के लिए, मतलब जो आपकी मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं आप उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरा वीक टॉपिक था, इसमें से मैं क्वेश्चंस गलत कर रहा था, उस पे फोकस कीजिए। और वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपके रिवीजन के होने चाहिए, उसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आज आया होगा कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए नीट 2024 की। और इसी उम्मीद के साथ
कि अब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज पे भी लेंगे और हमारे मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे लेती हूँ विदा। बाय।